अस्सलाम वालेकुम। इंग्रेबिक चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का लेसन है अल्फाज और उनके मुतज़ाद पर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड्स। इस लेसन में हम 20 अल्फाज देखेंगे और उनके मुतज़ाद भी जानेंगे कि इस लफ्ज़ का अरबी में इसका अपोजिट यानी कि इसकी ज़िद क्या बनती है। तो ये हमारा लेसन है अरेबिक वोकैब की सीरीज़ का। अगर आपको इस लेसन की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो इस लेसन की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट कीजिए। आपको वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। शुरू करते हैं लेसन। हमारा पहला लफ्ज है कबूलन। ये इसकी अरबी है कबूलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्ट यानी कि कबूल करना, मान लेना। कबूलन। अब इसकी जिद क्या बनती है यानी कि इसका एंटोनिम या मुतजाद क्या बनता है? इनकारुन। ठीक है, कबूलन इसका एंटोनिम बनता है इनकार। एक्सेप्ट और रिफ्यूज। एक्सेप्ट कहते हैं कबूल को इंग्लिश में, और रिफ्यूज कहते हैं इनकार करना को इंग्लिश में। ठीक है, तो कबूलन, इनकारुन, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, कबूल करना, इनकार कर देना। ये हमारा हो गया पहला लफ्ज। अब दूसरा लफ्ज हमारे पास है फौक। फौक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अबव यानी के ऊपर। फौक, अबव, ऊपर। इसका अपोजिट क्या बनता है? तहत। फौक, तहत। तहत मतलब बिलो यानी के नीचे। तहत का मतलब क्या होता है? नीचे, बिलो। तो फौक, तहत, अबव, बिलो, ऊपर, नीचे। ठीक है, आपको तीनों जुबानों में इनके अल्फाज और उनके मुतजाद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट लफ्ज है नशीतुन। नशीतुन, जिसका मतलब होता है एक्टिव यानी कि चुस्त या सरगर्म। नशीतुन, एक्टिव, चुस्त या सरगर्म। इसकी जिद क्या है? एंटोनिम क्या है? कसलैनुन। कसलैनुन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेजी। उर्दू तर्जमा है काहिल या सुस्त। काहिल या सुस्त, कसलैनुन। तो इसका ऑपोजिट क्या बना? नशीतुन, कसलैनुन। एक्टिव, लेजी, चुस्त या सरगर्म, काहिल या सुस्त। इअ्तिराफुन। इअ्तिराफुन, एडमिट, एतराफ करना, मान लेना। इअ्तिराफुन। जिद क्या है? जुहूदुन। जुहूदुन, डिनाए, डिनाए, इनकार कर देना, तस्लीम न करना। इअ्तिराफुन मतलब एतराफ कर लेना, जुहूदुन इनकार कर देना। शबाबुन। शबाबुन, एडल्ट। एडल्ट, जवान यानी कि बालिग। शबाबुन। तिफलुन। तिफलुन, चिल्ड्रन यानी कि बच्चा। तो लफ्ज क्या था हमारे पास? शबाबुन। इसकी जिद क्या है? तिफलुन। अंग्रेजी तर्जुमा एडल्ट, चिल्ड्रन। उर्दू तर्जुमा जवान या बालिग, बच्चा। जबानुन। जबानुन, अफ्रेड, डरा हुआ। जबानुन, अफ्रेड यानी कि डरा हुआ, खौफजदा। उसकी जिद में हमारे पास लफ्ज है शुजाउन। शुजाउन, ब्रेव, दिलेर, बहादुर। शुजाउन, ब्रेव यानी कि बहादुर या दिलेर। लफ्ज था जबानुन, जिसका मतलब है डरा हुआ या अफ्रेड। उसकी जिद बनी हमारे पास शुजाउन, जिसको कहते हैं दिलेर, बहादुर। इंग्लिश में कहते हैं ब्रेव। बादु। बादु, अंग्रेजी तर्जमा है आफ्टर। उर्दू में कहते हैं बाद में। कबलु। कबलु,
जिसको कहते हैं इंग्लिश में बिफोर, उर्दू में कहते हैं पहले। तो लफ्ज हमारे पास क्या था? बाद, इसकी जिद बनी कब्ल। इंग्लिश में आफ्टर, बिफोर, उर्दू में बाद में, पहले। बादु, कब्ल, आफ्टर, बिफोर, बाद में, पहले। खिलाफुन, खिलाफुन, अगेंस्ट, अगेंस्ट, खिलाफ। ठीक है, अब इसकी जिद हमारे पास है लहू। खिलाफुन की जिद क्या बनेगी? लहू। अगेंस्ट की जिद क्या बनेगी? फॉर। ठीक है, और खिलाफ की जिद क्या बनेगी? के लिए। लहू, फॉर, के लिए। इज़्नुन, इज़्नुन, अलाउ, इजाजत देना। इज़्नुन, अलाउ करना, इजाजत दे देना। अब इसकी जिद क्या बनेगी? मनउन। मनउन, जिसको कहते हैं फॉरबिड, उर्दू में कहते हैं मना करना। ठीक है, लफ्ज क्या था? इज़्नुन, उसकी जिद बनी मनउन। इंग्लिश में अलाउ, जिद क्या बनी? फॉरबिड। उर्दू में इजाजत देना, उसकी जिद क्या बनी? मना करना। दवामुन, दवामुन, ऑलवेज, हमेशा। दवामुन, ऑलवेज, हमेशा। जिद क्या बनेगी? कत्तु, कत्तु, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कत्तु, नेवर। कदीमुन, कदीमुन, एंशियंट, ओल्ड। एंशियंट या ओल्ड, उर्दू में कहते हैं पुराना, पुराना, कदीमुन। अब इस लफ्ज की जिद हमारे पास क्या है? जदीदुन। कदीमुन की जिद है जदीदुन। इंग्लिश में एंशियंट, और उसकी जिद बनेगी यानी कि एंटोनिम बनेगा न्यू। एंशियंट, न्यू, और उर्दू में पुराना, जदीद, नया। पुराना, नया। ठीक है, कदीमुन, जदीदुन, एंशियंट, न्यू, पुराना, नया या जदीद। मसनूइजुन, मसनूइजुन, आर्टिफिशियल, मसनूई। आर्टिफिशियल, मसनूई। अब इसकी जिद क्या बन रही है? तबीइजुन। मसनूइजुन की जिद है तबीइजुन, आर्टिफिशियल, जिसको कहते हैं नेचुरल, और उर्दू तर्जमा बनता है इसका कुदरती। नेचुरल, कुदरती। ठीक है, तबीइजुन इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल, और उर्दू में कहते हैं कुदरती। हुजूमुन, हुजूमुन, अटैक, हमला कर देना। हुजूमुन, अटैक, हमला कर देना। अब इसकी जिद बन रही है दिफाउन। दिफाउन, डिफेंड करना। दिफाउन, डिफेंड करना यानी कि दिफा करना, अपना बचाव करना। अब जिद क्या बनेगी? हुजूमुन की जिद है दिफाउन, अटैक की जिद है डिफेंड, हमला करना की जिद है दिफा करना, बचाव करना। दमामतुन, दमामतुन, अगलीनेस। अगलीनेस, बदसूरती। ठीक है, दमामतुन को क्या बोलते हैं? अगलीनेस या बदसूरती। उसका ऑपोजिट है जमालुन। जमालुन, जिसको कहते हैं ब्यूटी, और उर्दू में कहते हैं खूबसूरती। जमालुन, ब्यूटी, खूबसूरती। दमामुन, ऑपोजिट क्या बना? जमालुन। अगलीनेस, ऑपोजिट क्या बना? ब्यूटी। बदसूरती, ऑपोजिट क्या बना? खूबसूरती। अहसनु, अहसनु, बेस्ट। अहसनु, बेस्ट, बेहतरीन। बेस्ट, बेहतरीन। अक़बहु, अक़बहु, वर्स्ट, सबसे बुरा, खराब तरीन। ठीक है, लफ्ज था अहसनु, उसका ऑपोजिट बना अक़बहु। इंग्लिश में था बेस्ट, उसका ऑपोजिट बना वर्स्ट। उर्दू में था
بہترین، اپوزٹ بنا سب سے برا، خراب ترین. استقراض، استقراض borrow ادھار لینا، ادھار لینا استقراض. ضد ہے ہمارے پاس اقراض، اقراض lend قرض دینا، ٹھیک ہے، lend قرض دینا. استقراض تھا لفظ، اس کی اپوزٹ بنی اقراض. borrow تھا، اس کا اپوزٹ بنا lend. ادھار لینا، اس کا اپوزٹ بنا قرض دینا. قمت، قمت ٹاپ، چوٹی، بلند ترین جگہ. قمت ٹاپ، چوٹی. اسفل، اسفل باٹم، نچلا حصہ، سب سے آخری حصہ. اسفل لفظ تھا قمت، اپوزٹ بنا اسفل. لفظ تھا ٹاپ، اپوزٹ بنا باٹم. لفظ تھا چوٹی، اپوزٹ بنا نچلا حصہ، سب سے گہرا حصہ. تکسیر، تکسیر بریک، توڑنا. تکسیر یہ ہے ہمارے پاس لفظ. اب اس کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ ترمیم. ترمیم مینڈ یا پھر ریپیئر. ترمیم مینڈ یا پھر ریپیئر، جس کو ہم کہتے ہیں مرمت کرنا. مرمت کرنا ترمیم. لفظ تھا تکسیر، اپوزٹ بنا ترمیم. لفظ تھا بریک، اپوزٹ بنا مینڈ یا پھر ریپیئر. لفظ تھا توڑنا، اپوزٹ بنا مرمت کرنا. وسیع، وسیع براڈ یعنی کہ کشادہ. وسیع براڈ، کشادہ یعنی کہ کھلا. اپوزٹ کیا ہے؟ محدود. محدود نیرو، محدود ہونا، کم ہونا، جگہ تنگ ہونا، ٹھیک ہے. لفظ کیا تھا؟ وسیع، اپوزٹ بنا محدود. انگلش میں تھا براڈ، لفظ بنا نیرو. اردو میں تھا کشادہ، اپوزٹ بنا محدود ہونا. آخری لفظ ہمارے پاس ہے تعمیر یا بناء. تعمیر یا پھر بناء، جس کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں بلڈ، اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا. تعمیر یا پھر بناء، بلڈ یعنی کہ تعمیر کرنا. اب اس کا اپوزٹ بن رہا ہے تدمیر. تدمیر جس کا ہوتا ہے مطلب ڈسٹرائے یعنی کہ تباہ کر دینا، توڑ دینا. لفظ کیا تھا؟ تعمیر یا بناء. اب اس کا اپوزٹ کیا بنا؟ تدمیر، ٹھیک ہے. تدمیر انگلش میں کیا بولتے ہیں تعمیر کو؟ بلڈ. اور اس کا اپوزٹ بنا ڈسٹرائے، ٹھیک ہے. اردو میں کہتے ہیں تعمیر کرنا، اور یہاں پر اپوزٹ بنا تباہ کر دینا. تو جناب یہ تھا ہمارا الفاظ اور متضاد کا لیسن، جو کہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل جاتے جاتے لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.